श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 42। जो हही बाट मधुरयति लगना, सोच सोच धनी हो वही मगना। निर्धन धनी धन संचय करही, प्रेम नदी तीर प्रीत निरखही। नवम बरस बीते कछु मासा, सुखद लगन आयऊँ सह आशा। समय देख प्रभु कय बाता, करही मनाई माँ अरु भ्राता। तात नलीन क्षुद्र कर दाना, अंत की हो वही कुलय अपमाना। कर कर हठ पुनि कहीं गदाई, वचन भंग नहीं करहूँ माई। बोलही जे जन झूठी बाता, अधिकारी नहीं ते जनता तम। कहला सुन राम कुमारा, यद्यपि न तव कुल इह आचारा। तदपि अपर द्विज कुल परिवारा, दिखहि प्रथा बल देख विचारम। होई न हानि हो निशंका, दोष न लगहि कलंका। यथारीति संपन्न भयो, प्रभु का यज्ञोपवीत। प्रथम भीखले धनी पहाँ, राखे वचन सप्रीत। इस प्रकार से पिछले दोहा में हमने देखा था कि बालक गदाधर जो है, माता धनी कुमारिन के निवेदन करने पर धनी कुमारिन को वचन देते हैं कि जब यज्ञोपवीत होगा तब वे प्रथम भिक्षा धनी कुमारिन से लेकर के उनको भिक्षा माता के रूप में सम्मानित करेंगे। दिन पर दिन व्यतीत होने लगी और वह दिन भी आ गया जिस दिन कि अब यज्ञोपवीत होना है। यज्ञोपवीत होने का दिन भी निश्चित निर्धारित हो गया। जो वही बाट मधुरयति लगना, सोच सोच धनी हो वही मगना। निर्धन धनी धन संचय करही, प्रेम नदी तीर प्रीत निरखही। मधुर रास्ता जो वही बाट मधुर अति लगना, उस शुभ लगन की मधुर लगन की रास्ता समय देखने लगी। देखते देखते सोच सोच धनी, और उस दिन की बात को सोचते हुए धनी माँ जो हैं कि प्रभु का जब यज्ञोपवीत होगा तो मुंडित मस्तक प्रभु जो हैं मेरे द्वार पर भिक्षा की थैली फैला करके भिक्षा मुझसे ग्रहण करेंगे। यह सोच सोच करके धनी माँ जो हैं अत्यंत आनंदित हो जाती हैं और निर्धन धनी धन संचय कर ही उसी दिन से धनी माँ जो हैं धनी कुमारिन जो हैं थोड़ा थोड़ा धन, वह तो निर्धन ही थी, थोड़ा थोड़ा धन संचय करके रखने लगी ताकि वह उस दिन काम आवे। और इस प्रकार से माता धनी कुमारिन जो है प्रेम नदी तीर प्रीत निरखी, प्रेम नदी के तीर में खड़े होकर के प्रीत निरखी प्रेम पूर्वक प्रभु की आने की बाट, उस दिन की बाट देखती हैं। इस प्रकार से प्रभु जो है नवम वर्ष में प्रवेश करते हैं और वह शुभ घड़ी शुभ दिन आ जाता है। नवम वर्ष बीते कछु मासा, सुखद लगन आयऊँ सह आशा। समय देख प्रभु कय बाता,
करही मनाई माँ अरु भ्राता। 9वां वर्ष लग गई है, कुछ माह 9वें वर्ष के व्यतीत हो गए हैं। वह शुभ लगन शुभ दिन निश्चित हो गई है। समय जान करके एक दिन बालक गदाधर जो है अपने माँ और बड़े भाई अग्रज रामेश्वर के सामने यह बात रखते हैं। क्या? समय देख प्रभु कह यह बाता। क्या बात कहते हैं? करही मनाई माँ अरु भ्राता। बात कहते हैं कि जब मेरी यज्ञोपवीत होगा तो मैं धनी माता धनी कुमारिन के पास जाकर के प्रथम भिक्षा लूँगा, ऐसा मैंने उनको वचन दिया है। यह सुनकर के माता और उनके बड़े भाई दोनों जो हैं, बड़े भाई राम कुमार और रामेश्वर, सभी जो है उनको मना करने लगते हैं। और कहते क्या हैं? समझाते हुए कहते हैं प्रभु को कि तातन लीन क्षुद्र कर दाना, अंत की हो वहीं कुल अपमाना। हे पुत्र, हे प्यारे पुत्र, तुम्हारे पिताजी तो कभी क्षुद्र का भी दान नहीं लेते थे, और तुम इस नीच कुल में जाकर के, क्षुद्र के घर में जाकर के तुम उसको भिक्षा माता बनाओगे, दान लेकर के उनका भिक्षा ग्रहण करके। या इससे क्या हमारे कुल की अपमान नहीं होगी? अंत में क्या तुम हमारे कुल को अपमानित करोगे? लेकिन बालक तो अपने हट पर, अपनी बात पर लगे रहते हैं। कर करहट पुनिकाई गदाई, वचन भंग नहीं करहूँ भाई। गदाई भी जो है बालक गदाधर जो है हठपूर्वक कहता है कि मैं अब वचन दिया हूँ माता धनी कुमारिन को, मैं अपना वचन भंग नहीं करूँगा। क्यों? बोलहि जे जन झूठी बाता, अधिकारी नहीं ते जनता। कहते हैं बालक गदाधर जो है अपने बड़े भैया राम कुमार से कि हे तात, जो लोग झूठ बोलते हैं, अगर मैं अपना वचन भंग करता हूँ तो यह झूठ बोलना हुआ, और जो झूठ बोलते हैं वे यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकारी नहीं हैं। और इस प्रकार से राम कुमार और बालक गदाधर के बीच मतभेद को सुन करके कहला सुन राम कुमारा, जतपिन तव कुल यह आचारा, तदपि अपर द्विज कुल परिवारा। दीखहि प्रथा भल देख विचारा। कहते हैं ला जो है राम कुमार से कि ये पुत्र, हालांकि तुम्हारे कुल में किसी निम्न वर्ग से या किसी क्षुद्र से दान लेने की परंपरा नहीं है, फिर भी से अन्य द्विज कुल में, अन्य ब्राह्मण कुल में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से किसी किसी ब्राह्मण कुल में यह अपवाद स्वरूप दिखाई देता है। कोई कोई जो है नीच कुल में भी जा कर के भिक्षा ग्रहण करते हैं। निम्न कुल के लोगों को अपनी माँ भिक्षा माता बनाए हुए हैं। दीख ही प्रथा भल, तुम्हें भल प्रकार से, अच्छी प्रकार से विचार करके देखो, इस प्रकार की प्रथा भी समाज में प्रचलित है। और इसीलिए कहता हूँ कि जैसा तुम्हारा छोटा भाई मानता है गदाधर, तुम ऐसा ही करो, इससे कोई हानि नहीं होगा। तुम निशंक होकर के अपने कार्य को संपादित करो। हो ही नहानी हो निशंका, दोष न लगही कलंका। इससे न तो कोई हानि होगा, तुम निश्चिंत मन से निशंक होकर के अपने कार्य को संपादित करो, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा और न ही किसी प्रकार की कलंक लगेगा। यथारीति संपन्न भयो प्रभु का यज्ञोपवीत, प्रथम भीखले धनी पाम राखे वचन सप्रीत। यथापूर्वक यथारीति से प्रभु का यज्ञोपवीत संपन्न होता है और प्रभु जो है प्रथम
धनी कमारिन के द्वार पर जा करके भिक्षा ग्रहण करके धनी कमारिन को अपनी भिक्षा माता के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने दिए हुए वचन को रखते हैं। प्रभु इस युग में आए थे सत्य की रक्षा के लिए। यह कलयुग में सत्य बोलना कलयुग में तपस्या है, यह प्रभु जो है बार बार कहा करते थे। और इसीलिए शुरू से ही प्रभु जो है सत्य के पथ पर हमेशा चलते आए हैं, सारा जीवन सत्य के पथ पर चलते रहे। ऐसे प्रभु के चरणों में प्रणाम। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।